हाल ही में नाइजीरिया ने अनिश्चितकाल के लिए ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया। पता चला है कि ट्विटर ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का एक ट्वीट कुछ समय पहले हटा दिया था। इस ट्वीट में राष्ट्रपति ने देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी जिन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कई लोगों ने इस ट्वीट की शिकायत की थी और इसे ट्विटर की अब्यूजिव बिहेवियर नीति का उल्लंघन माना था, जिसके बाद ट्विटर ने उनका ट्वीट हटा दिया और फिर नाइजीरिया ने ये कार्रवाई की। सरकार के फैसले के तुरंत बाद ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रोक लग गई है। किसी देश की सत्ता के साथ ट्विटर का विवाद होने का वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है और आखिरी भी नहीं है, क्योंकि ट्विटर आज अभिव्यक्ति और सूचना का बड़ा वैश्विक माध्यम बन चुका है। आइए देखते हैं दुनिया में कहां-कहां ट्विटर को लेकर विवाद हुआ और ट्विटर पूरे तरीके से या कुछ दिन के लिए बैन हो गया। तो सबसे पहले बात भारत की ही कर लेते हैं, क्योंकि भारत में कुछ समय से ट्विटर को लेकर मामला काफी गर्म है। ट्विटर पर ही कई बार #बैन ट्विटर ट्रेंड कर चुका है। देखना होगा कि भारत में नई सोशल मीडिया पॉलिसी और अभिव्यक्ति की आजादी की बहस के बीच मामला कहां तक फंसता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो पर भी ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया था और उनके विवादास्पद ट्वीट पर लेबल लगाना शुरू किया था। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्विटर के बीच रात ठन गई है। लेकिन अमेरिका में ट्विटर को बैन नहीं किया गया, क्योंकि ट्विटर ने वहां उनके कानूनों का कड़ाई से पालन किया। गौरतलब है कि कंपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को आगे रखती है और मिस इन्फॉर्मेशन पर रोक लगाती है। यही वजह थी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति तक के ट्विटर हैंडल तक को सस्पेंड भी किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी से जुड़ा एक अकाउंट भी ट्विटर ने ट्रंप के समर्थन में ट्वीट करने पर बैन कर दिया था। बाद में खबर आई कि अकाउंट स्पैम फैला रहा था और फेक अकाउंट बनने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। साल 2009 से ही ईरान में ट्विटर और फेसबुक दोनों पर ही बैन लगा हुआ है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के चुनाव जीतने के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए ईरान में सरकार ने यह कार्रवाई की थी। इसके बावजूद कई ईरानी वीपीएन के इस्तेमाल से ट्विटर प्रयोग करते थे। चीन में पश्चिमी देशों के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ही ट्विटर भी बैन है। चीन में कई साल से सरकार उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करती आई है जो चोरी छिपे ट्विटर प्रयोग करते थे। उत्तर कोरिया में सरकार अक्सर अपने नागरिकों के विदेशी वेबसाइट्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करने पर आपत्ति जताती आई है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के नागरिक भी ट्विटर प्रयोग नहीं करते हैं। ट्विटर पर कई देशों में थोड़े दिन का भी बैन लग चुका है। साल 2011 की बात करें तो अरब स्प्रिंग के दौरान मिस्र ने ट्विटर पर बैन लगा दिया था। तुर्की ने साल 2014 में ट्विटर पर 2 हफ्ते का बैन लगाया था। युगांडा ने इस साल होने वाले चुनाव से पहले सोशल मीडिया से संपर्क काट दिया था और पाकिस्तान भी कई बार समय पर ट्विटर को बैन कर चुका है। और साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार तुर्कमेनिस्तान में ट्विटर को बैन किया गया था। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर डिजिटल नियमों को सख्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे रशिया, म्यांमार, पोलैंड, टर्की में डिजिटल रूल को सोशल मीडिया कंपनियों के जरिए टाइट किया जा रहा है, लेकिन ट्विटर ने इस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और इसके अलावा ट्विटर को लेकर फ्रांस, पाकिस्तान, इजराइल, रूस, साउथ कोरिया, तुर्की जैसे देशों में भी विवाद हो चुका है। और इसके पीछे की वजह क्या रही वो भी दिलचस्प है, आइए आपको बताते हैं। ट्विटर बनाम सरकार की सबसे बड़ी वजह हर देश में अलग अलग कानून और अभिव्यक्ति की आजादी के अलग अलग पैमाने रहे हैं, जबकि ट्विटर अपनी एक पॉलिसी दुनिया भर में लागू करना चाहता है और इसीलिए कई बार अलग अलग देशों की सरकारों और ट्विटर के बीच कई बार एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर आवाजें उठती रही।